नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की। ये है सेट नंबर 42 और 10 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट 40-42 सेट यहाँ कर चुके हैं। 400 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चंस पे हम पहुंचने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे आपके साथ कवर करूंगा ही करूंगा। 1100 क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे मैं बना के आपके साथ कवर करूंगा। करंट अफेयर्स रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ डिस्कस होती रहेंगी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें रहेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सीरीज़ को थॉरोली वॉच करना है। पीडीएफ्स आपको डाउनलोड करना है, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 431 की। विद रेफरेंस टू ओल्ड साइट्स ऑफ द ओल्ड स्टोन एज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको बताना है इसमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो पहले पेयर देख लेते हैं। आदमगढ़ हिल, हरियाणा। भीमबेटका रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश। देन उसके बाद अतिरमपक्कम, दैट इज आंध्र प्रदेश। पोतवार प्लाटू, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखिएगा, आपको भीमबेटका के बारे में पता ही होगा, कई बार आपने ऐड देखा होगा भीमबेटका का। तो यहाँ पे जो है वो एकदम करेक्ट मैच्ड है। तो इसके हिसाब से इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पोतवार प्लाटू की, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे 4 भी ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आदमगढ़ देख लेते हैं। जैसे सम फेमस ओल्ड स्टोन एज की अगर हम बात करें तो उसकी साइट्स की बात करें यहाँ पे, तो साइट्स में सबसे पहले आप देखेंगे सोन वैली है, पोटवर प्लाटू है। ये कहाँ मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलेगा। शिवालिक हिल्स नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिलेगा। सब ओल्ड स्टोन एज की फेमस साइट्स हैं। आदमगढ़ नर्मदा में मिलेगा, कुर्नूल आंध्रा में मिलेगा, एंड अतिरमपक्कम मिलेगा आपको चेन्नई के पास, है ना। तो ये हरियाणा में नहीं मिलेगा, सॉरी आंध्रा में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 432 पे चलते हैं। पेलियोलिथिक एज की बात चल रही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साइट्स ऑफ दीज पीरियड्स आर जनरली लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेस। पेलियोलिथिक एज में जो साइट्स थी वो वाटर सोर्सेस के पास होती थी। इनको हंटर गैदरर्स भी कहा जाता था। ये लगभग 10,000 बीसी में आए थे। ओल्ड एज स्टोन असाइन किया गया था। ठीक है, अल्टीमेटली ओल्ड एज स्टोन से 10,000 साल पहले असाइन किया गया था टाइम इनको, और इनको पॉलिश, ये जो है अपने स्टोन टूल्स को पॉलिश करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पॉलिशिंग देखिए, उस समय टूल्स की बात करें तो कौन से टूल्स, स्टोन टूल्स थे या नहीं थे, अब पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिश स्टोन टूल्स जो हैं वो नीलोथिक एज के हैं, इसके बाद आए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नियोलिथिक के हैं ये। बाकी सारी चीज़ें करेक्ट हैं। आदमगढ़ हिल नर्मदा वैली में आप देखेंगे यहाँ पे इनकी जो है साइट मिलती है, तो ये वाटर सोर्स के पास है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, ओल्ड स्टोन एज में फूड जो है वो एनिमल हंटिंग से मिलता था, गैदरिंग से मिलता था, एडिबल प्लांट्स की। तो इंपॉर्टेंट है, ये हंटर गैदरर्स होते थे कि हंटिंग भी करते थे और गैदरिंग भी करते थे प्लांट्स और ट्यूबर्स को। ठीक है, तो इनको हंटर गैदरर दोनों कहा जाता है। इनका जो समय है वो 10,000 बीसी रहेगा, और आप देखेंगे, और उसके बाद ये स्टोन टूल्स को पॉलिश नहीं करते थे। क्लियर है। चलते हैं 433 पे। है ना, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है मीजोलिथिक की, कौन सी नहीं है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार गलती कर बैठते हैं हम, है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, विच ऑफ देम आर नॉट द फीचर्स ऑफ मीजोलिथिक एज। यूज ऑफ बो एंड एरो बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया गया था। पॉटरी का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद मड ब्रिक्स वर बिल्ड इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट। ठीक है, तो ये मड ब्रिक्स जो हैं, ये मड की जो ब्रिक हाउसेस बनने लगे थे रादर देन ग्रास हट्स, ये नहीं हुआ था। पॉटरी देखो, अगर पॉटरी नहीं होगी तो फिर मड ब्रिक कहाँ से आएगी। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है 3 एंड 4, अगर 3 नहीं होगा तो 4 भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको 3 एलिमिनेट करना है, मतलब 3 मार्क करना है, तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन देख लो, वो यहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये पहले दो जो हैं वो करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। मीजोलिथिक एज के केस में दिस द यूज ऑफ बो एंड एरो ऑल्सो बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। There began a tendency to settle for longer periods in an area. Thus, domestication of animals with horticulture, primitive cultivation, all started at that time. 3 एंड 4 जो है ना वो नियोलिथिक के हैं, याद रखिएगा, नियोलिथिक के हैं। नियोलिथिक के चीफ फीचर्स क्या हैं? एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी। तो याद रखना कि नियो के समय ही पॉटरी आई थी। क्लियर है, पॉटरी को कुकिंग और फूड ग्रेन्स के स्टोरेज में भी यूज़ किया जाता है। सारे सोर्सेज ना एनसीईआरटी हैं, तो इससे आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है। देन चलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड वॉज डिवाइडेड इन सम पार्ट्स इन इंडिया। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड को आप डिवाइड करें, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेटल एज।
चारों ही करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो पेलेलिथिक, ओल्ड स्टोन एज से लगभग 10,000 बीसी, देन उसके बाद मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज रफली 10,000 से 6,000, देन उसके बाद नियोलिथिक अप्रोक्सीमेटली 6,000 से 4,000, एंड देन उसके बाद मेटल की डिस्कवरी से मेटल एज आ गई। सिंपल है, यूनिफॉर्म नहीं है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, एनसीईआरटी यही कहती है, तो आपको याद रखना है। चलो बात कर रहे हैं तो मेटल एज की बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, मेटल एज के बारे में। इट इज फॉलोड बाय न्यूलिथिक एज एंड कॉपर इज बीइंग यूज्ड इन दिस पीरियड। अभी अभी हमने पढ़ा, याद है ना, अगर पिछली साइड याद होगी, पिछली स्लाइड, तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। कॉपर यूज कर रहा है, पीपल बिगेन टू ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, to obtain metal ores. Due to discovery of metal, people left the use of stone tools. Harappan culture is considered as a path of Chalcolithic age. सॉरी, आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आपको बताने हैं स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 1 इज करेक्ट, ठीक है, 2 इज करेक्ट, सिंपल बात है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 की हम बात करेंगे। 3 जो है, स्टेटमेंट 3 वो इनकरेक्ट है। फंडा क्या है 3 का? फंडा सीधा सा ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी है स्मेल्टिंग मेटल की, वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन में, पर स्टोन टूल्स जो है वो दिए नहीं गए थे ना। यहाँ पे क्या है कि स्टोन टूल्स को हमने यूज़ करना छोड़ दिया था, यूज़ करना नहीं छोड़ा था, हल्के हल्के स्लाइटली जो है डाई डाउन हो रहे थे। ये मेटल एज का है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के बारे में बताना है। अथर्ववेदा contains details of rules to be observed at times of sacrifice, while Yajurveda contains details of rituals. Rig Veda refers in Indus region as Panchanand or land of 5 rivers. Then Aranyak deals with mysticism, rites, rituals and sacrifices. आपको फिर बताना है इनकरेक्ट। वैदिक लिटरेचर को लेके कौन से इसमें से इनकरेक्ट हैं? अथर्ववेदा में और ऋग्वेदा में ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। देन आपके लिए इनकरेक्ट होगा ए। समझ लेते हैं क्यों। यजुर्वेदा में क्या होता है, ठीक है, रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। अथर्ववेदा कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स। याद रखिएगा, यहाँ पे डिटेल्स होते हैं, टाइम नहीं होता, और ये जो टाइम आपको मिलता है ये यजुर में मिलेगा। देन ऋग्वेदिक पीरियड में आर्यंस जो है वो इंडस रीजन में ही कन्फाइंड थे, ठीक है। तो ऋग्वेदा रेफर्स टू सप्ता सिंधु और लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। तो याद रखना, लैंड ऑफ सप्त सिंधु, यहाँ पे 5 के आगे 7 रिवर्स आएगा। और अरान्यक एकदम सही है, ये मिस्टिसिज्म से, रिचुअल से, सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड है। Which of the following statements are correct about social life about Rig Vedic society? Monogamy was generally practiced, polygamy was absent, no child marriage and practice of sati was absent. Both men and women wore upper and lower garments as well as ornaments. आपको बताना है which of the following is यहाँ पे करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो 2 एंड 3 करेक्ट है। देखिए, मोनोगेमी जनरली जो है प्रैक्टिस हो रही है, पॉलीगमी एब्सेंट है, तो ऐसा नहीं है। पॉलीगेमी भी प्रेजेंट थी रॉयल एंड नोबल फैमिलीज में, तो 2 एंड 3 सही है। आप देखेंगे वुमेन पॉइंट्स आई, अपाला आई, विश्वरा आई, घोषा आई, लोपामुद्रा आई। ऋग्वेदिक टाइम में वुमेन जो है वो पॉपुलर असेंबलीज भी अटेंड कर सकती है, मतलब काफ़ी हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड, मतलब काफ़ी डेवलप्ड या फिर ओपन माइंडेड सोसाइटीज़ थे। कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, सती नहीं होती थी। मेन एंड वेन जो है वो अपर लोअर गारमेंट्स पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। हो जाएगा, समझ में आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिलीजन ऑफ वैदिक पीरियड। रिलीजन ऑफ वैदिक पीरियड के केस में आपको बताना है, ठीक है। तो वाइल पृथ्वी अर्थ वाज मोस्ट पॉपुलर गॉड इन ऋग्वेदिक period, Indra gained importance in later Vedic period. There was absence of female gods in Rigvedic period. Priesthood was hereditary in Rigvedic period. आपको बताना है which of the above statements are correct about ऋग्वेदिक पीरियड। कौन सा इसमें से ऋग्वेदिक पीरियड को लेके करेक्ट है, क्लियर है। तो देखिए, यहाँ पे करेक्शन की अगर हम बात करें, देखो पृथ्वी वॉज मोस्ट पॉपुलर गॉड इन ऋग्वेदिक, ये रॉन्ग है। फिर उसके बाद आपको एब्सेंस मिलेगा फीमेल गॉड्स का भी, हमने देखा ना ऋग्वेदिक के टाइम में फीमेल्स का अच्छा कंडीशन था, ठीक है। अभी हमने बिल्कुल लास्ट यही पढ़ा था। देन उसके बाद आप आगे देखेंगे कि प्रीस्टहुड वाज हेरिडिटरी, ऐसा नहीं है। तो तीनों ही यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकरेक्ट है। इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स कौन कौन से? सिर्फ पृथ्वी नहीं थे, 5 गॉड्स थे। देन उसके बाद इंद्र वॉज मोस्ट पॉपुलर अर्ली वैदिक में। उसके बाद आप देखेंगे कोई भी फीमेल गॉड्स नहीं थी, अदिति, सॉरी फीमेल गॉड्स थी, अदिति एंड उषास। एंड लेटर वैदिक पीरियड में जो है ये फीचर आपको मिलेगा कि जहाँ पे प्रीस्टहुड जो है हेरिडिटरी बनेगा। ऋग्वेद में प्रीस्टहुड हेरिडिटरी नहीं है, मतलब पंडित का बच्चा पंडित बनेगा, ऐसा नहीं था।
While silver coins were used as media of exchange in Rig Vedic period, gold coin were also used in later Vedic period. Class of hereditary merchants came into existence only in later Vedic period. Rig Vedic people were acquainted with knowledge of manure. ठीक है, आपको बताना है which of the statement is correct. ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। देखो, सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड एज मीडिया ऑफ एक्सचेंज। पीरियड गोल्ड कॉइन, अब ये आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि सिल्वर कॉइन्स जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे, मीडिया नहीं, मीडियम, सॉरी। जबकि गोल्ड कॉइन्स जो है वो लेटर वैदिक में है। सही है, गलत है? गलत है। ऋग वैदिक पीपल वर एक्वाइंटेड विद नॉलेज ऑफ मैन्योर, ये भी गलत है। ये देखो, ये ठीक है कि लेटर वैदिक में हेरिडिटरी सिस्टम जो है वो होने लगा। गोल्ड कॉइन्स जो हैं उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते थे हम ऋग वैदिक में। याद रखना, ऋग वैदिक में गोल्ड कॉइन्स, ऋग में गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो यूज किए जाते थे। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो हेरिडिटरी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और 3 की बात करें तो ये लेटर वैदिक की बात है कि लोग मैन्योर की नॉलेज को एक्वायर करने लगे थे। चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का। एग्रीकल्चर वॉज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। किंग्स जो है वो अज्यूम करते हैं टाइटल ऋग वैदिक पीरियड में। इनिशियल सेटलमेंट ऑफ इंडो आर्यंस वर राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऋग वैदिक पीरियड का जो मतलब अर्ली ऋग वैदिक का एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, गलत है। किंग्स को टाइटल्स मिलते थे, ये भी नहीं है। और थर्ड भी यहाँ पे गलत है। देखो, ऋग वैदिक आर्यंस में पेस्टोरल पीपल थे ना, पेस्टोरल उनका मेन, कैटल रेयरिंग मेन ऑक्यूपेशन था। बाद में जो है वो सेटल हुए और एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ। देन सेकंड भी आप देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में लोग जो किंग्स हैं उनको टाइटल मिलने शुरू हुए। चाहे हम बात करें राजा विश्ववजनन की, ठीक है। देन उसके बाद बाकी लॉर्ड ऑफ द अर्थ है, क्रात है, सम्राट है, ये सारे लेटर वैदिक में आए थे, याद रखने वाली बात है। और थर्ड की हम बात करें कि इनिशियल सेटलमेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब में थी और बाद में इंडो गैंगेटिक पे आई। तो सीधा इंडो गैंगेटिक पे नहीं आई, पहले नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब वाला जो आज का एरिया है, मतलब जो पाकिस्तान का कुछ अफगानिस्तान वाला पार्ट है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा ये सेटलमेंट पहले, और फिर बाद में आपको बढ़ता दिखेगा ये आगे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ। यही जानना था 10 क्वेश्चंस में। आशा करता हूँ क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस थॉरोली करिए, है ना। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते रहेंगे, अगली सीरीज में मिलेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।